बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ मैंने आपसे शेयर करने हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है, सजेस्ट द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री का फोकस किस पर होता है? तो इसका जवाब है बी, द स्टडी ऑफ कार्बन बेस मॉलिक्यूल्स एंड देयर रिएक्शंस, इस पर होता है। और द बिहेवियर ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज, ये भी इनऑर्गेनिक में स्टडी होता है। और द प्रॉपर्टी ऑफ गैस एंड देयर इंट्रैक्शन, तो ये हम लोग फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, तो किसका लार्जेस्ट एटॉमिक साइज़ होता है? तो ये आपके सामने जो हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और ब्रोमाइन। तो ये हमारे पास ग्रुप 7A हेलोजेंस के एलिमेंट्स हैं। तो आप इनको अगर तरतीब से लिखें तो ये सबसे पहले आता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन। ठीक है। तो अब आपको जो एटॉमिक साइज़ होता है, ये टॉप से बॉटम इंक्रीज़ होता है। तो यानी जो सबसे नीचे होगा उसका साइज़ सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ सबसे नीचे कौन है? ब्रोमाइन है। तो डी ऑप्शन आपका ठीक है। थर्ड है, आइडेंटिफाई द कोवलेंट कंपाउंड। अब कोवलेंट का कंपाउंड, तो कोवलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है। इसमें दोनों जो है वो जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो यहाँ पर अब MgO अगर आप इसको देखें तो मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 हैं और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं। तो मैग्नीशियम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन O को दे दिए। तो जब मैग्नीशियम में दोनों इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे दिए तो ये आयोनिक कंपाउंड बन गया। और CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, तो Ca के भी आखिरी शेल में 2 हैं और ऑक्सीजन के भी 2 हैं। कैल्शियम पर प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और ऑक्सीजन के ऊपर -2 है। इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये भी आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड आपके पास बन गया। फिर आप देखिए H2O को। तो अब देखिए H के पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब H के पास है ही एक, तो H ने अपना जो डुप्लेट रूल है, डुप्लेट रूल क्या होता है कि आखिरी शेल में 2 हों तो डुप्लेट रूल, और आखिरी शेल में 8 हों इलेक्ट्रॉन तो ये ऑक्टेट रूल बनता है। तो अब पहले अब जो H है, इसके पहले इसके पास एक है, इसको एक और रिक्वायर्ड है। तो ये ऑक्सीजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके करेगा और ऑक्सीजन को 2 रिक्वायर्ड है, तो H भी 2 है। तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन दोनों H के साथ जब म्यूचुअल शेयरिंग करेगा तो H का भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा और ऑक्सीजन का भी हो जाएगा। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बना। तो C आपका दुरुस्त जवाब है यहाँ पर। और KF को अगर आप देखें तो K के आखिरी शेल में 1 होता है और F के आखिरी शेल में होते हैं 7। तो जब K के पास अब आखिरी शेल में है ही 1, तो ये अपना 1 जो है वो F को देता है। तो K का भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है और F का भी हो जाता है। तो ये मगर यहाँ पर बनता क्या है? आयोनिक बॉन्ड बनता है। फोर्थ है, सजेस्ट द करेक्ट रिएजेंट्स इन द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो अब रिएजेंट्स जो हैं ये क्या होते हैं? reagents is a compound or mixture added to a system। ये कंपाउंड और मिक्सचर होते हैं जो सिस्टम में ऐड किए जाते हैं टू स्टार्ट और टेस्ट अ केमिकल रिएक्शन को टेस्ट करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। और अब हमारे पास यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन के लिए जो हम रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं डी, जिंक प्लस HCl। ठीक है, डी इसका जवाब है।
और पांचवा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इफ़ द गिवन रिएक्शन इज़ ऑक्सीडाइज। तो अब ये जो गिवन रिएक्शन है इसमें किस पर ऑक्सीडेशन हो रही है और किस पर रिडक्शन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास रिएक्शन था H2S प्लस Cl2 गोज़ टू फॉर्म 2HCl प्लस S। तो अब इसकी ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये शॉर्ट के क्वेश्चन में भी पूछता है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखने हैं कि अलजेब्रिक सम हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन जो नंबर है उसके कुछ रूल्स हैं। तो अलजेब्रिक सम सबका क्या होगा, ज़ीरो होगा। और फ्री स्टेट में जब होंगे तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये दो पॉइंट आपको समझ आ गए। फिर इसके बाद ज़रा नीचे आएँ आप, तो नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे H का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये होता है +1 और O का होता है -2। ये दोनों आपको याद होने चाहिए। H का +1, O का -2। H का नेगेटिव भी 1 होता है मगर वो और स्टेट है, आप उसको फ़िलहाल रहने दें। H का +1, O का -1। उसके साथ ही ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होता है। ओके, तो अब H का जो है ऑक्सीडेशन नंबर, अब आप ज़रा ध्यान से देखिए। तो H का क्या है +1। अब H2S, अब मैं इसके ऊपर जो नंबर है वो लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले फ्री स्टेट लिखते हैं। तो Cl2 फ्री स्टेट में है, इसका ज़ीरो आ गया। और दूसरी तरफ S फ्री स्टेट में है, इसके ऊपर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब H का होता है +1, तो यहाँ H कितने हैं, 2 हैं। H2S लिखा हुआ है ना, H2S, यहाँ पर H 2 हैं, तो इसका जो है वो आ गया +2। और अलजेब्रिक सम क्या होता है, ज़ीरो। H अगर +2 है तो S क्या होगा, -2 होगा, ताकि जो ये दोनों का सम ज़ीरो हो जाए। +2 -2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। और फिर आप दूसरी तरफ आएँ तो आप देखा है HCl लिखा हुआ है। तो H के कितने एटम हैं, तो यहाँ पर तो 2 हैं, ठीक है ना, क्योंकि शुरू में 2 लिखा हुआ है। तो H के 2 आ गए, तो Cl के कितने आ गए, Cl के आ गए -2। अगर एक +2 है तो दूसरा -2 होगा। अब यहाँ पर नीचे ज़रा इस रिएक्शन को देखिए। H को अगर आप देखें, H को लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर आप लेकर जाएं तो H लेफ़्ट पे था +2, राइट पे भी +2 है, तो H सेम है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके साथ S को देखिए, तो S -2 है लेफ़्ट पे और राइट पर जाकर क्या हो गया, ज़ीरो। यानी अब -2 से ज़ीरो हो गया, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना। -2 से फिर -1 पे आया, -1 पे अब ज़ीरो पे आ गया, तो अब ये आगे +1 की तरफ मूव करेगा। तो ये -2 से ज़ीरो की तरफ आ गया, तो इस पर ऑक्सीडेशन जो है वो इंक्रीज़ हुई। और Cl को देखिए, Cl ज़ीरो पे था, तो ज़ीरो से अब -2 पे आ गया Cl, ठीक है, ज़ीरो से -2 पे आ गया। तो अब यहाँ पर डिक्रीज़ हुई, ज़ीरो से और नीचे हो गया -2। तो अब आपको मालूम है कि इंक्रीज़ S पर इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब इंक्रीज़ होती है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जब डिक्रीज़ होती है तो क्या होती है, रिडक्शन। तो यहाँ पर उसने पूछा था कि ऑक्सीडेशन किस पर हो रही है, तो वो S पर हो रही है, सल्फ़र पर हो रही है। तो अब 6 है, वाई इज़ द प्रोटॉन नंबर यूनिक टू ईच एलिमेंट एंड यूज टू अरेंज एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो अब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की अरेंज के लिए प्रोटॉन नंबर्स को लिखा, प्रोटॉन नंबर्स किस के ज़रिए लिखा जाता है, क्यों कि अब ये यूनिक्स होते हैं। तो अब वो पूछ रहा है कि अब वाई क्यों। तो प्रोटॉन डिटरमाइन द मास ऑफ द एलिमेंट। तो प्रोटॉन मास मालूम करने में मदद तो करता है, मगर सिर्फ प्रोटॉन नहीं बल्कि प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी हो तो तब मास मालूम होता है, ये ऑप्शन नहीं है। प्रोटॉन डिफाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो प्रोटॉन जो है ये एटॉमिक नंबर को डिफाइन तो करता है, और प्रोटॉन इंडिकेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस नहीं, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस को जो है ये इंडिकेट नहीं करता। प्रोटॉन इंडिकेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करता है उस वक्त जबकि ये न्यूट्रल हो, ठीक है ना, एटम क्या हो, न्यूट्रल हो। मगर जब एटम आ जाए आइंस में तो ये जो तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, बी ऑप्शन,
कि प्रोटॉन डिफाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, कि प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर ये दोनों सेम होते हैं, और बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। 7 है प्रिडिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर है द सेम मैस। तो अब सेम मैस जो है वो अब आपने मालूम करना है। तो अब सेम मैस के लिए आप देखें N2O है और CO2, ये एक पेयर है। तो अब N का एटॉमिक जो मैस होता है नाइट्रोजन का वो होता है 14, और N के कितने एटम हैं, 2 हैं, तो 14 मल्टीप्लाई 2, और प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो प्लस 16 हो गया, 14 टू द 28 प्लस 16 ये आ गया 44 ग्राम पर मोल। अब सी को देखिए, सी का होता है 12 और ओ का होता है हमारे पास ऑक्सीजन का 16, तो अब ओ के 2 एटम है तो 16 मल्टीप्लाई 2 32 हो गया, और 12 ऐड हो गया जी, आ गया 44 ग्राम पर मोल। देखिए दोनों का सेम आ गया, तो N2O और CO2 का सेम होता है। आप H2 और NH3 है तो H का होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 2 तो इसका आ गया 2 ग्राम पर मोल, और N का 14 प्लस H का होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 3, तो 14 प्लस 3 17 ग्राम पर मोल। तो ये दोनों सेम नहीं है। इसी तरीके से जो बाकी हैं वो भी सेम नहीं है। दुरुस्त जवाब है वो आपका कौन सा है, ए है। 1 मोल ऑफ N2O एंड 1 मोल ऑफ CO2, इनका जो मैस है वो सेम है, बाकी किसी पेयर का मैस आपस में सेम नहीं है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। फिर है जी बच्चों आपके पास 8 एलिमेंट X बिलोंग्स टू ग्रुप 7। तो ग्रुप 7 जो है ये हेलोजेंस का होता है। ऑफ द प्रोडक्ट टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज मोस्ट लाइकली एसोसिएट विद एलिमेंट X। तो अब कोई भी एक एलिमेंट है X है, तो हेलोजेंस जो है ये डाई एटॉमिक्स होते हैं और रूम और गैस होते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो सी ऑप्शन इसका ठीक है, एग्जिस्ट एज अ डाई एटॉमिक गैस एट रूम टेम्परेचर। और फिर इसके बाद है जी 9 है आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज़ अनसेचुरेटेड। तो अब ये हमारे पास दो होते हैं, एक होता है सेचुरेटेड, एक होता है अनसेचुरेटेड। अब सेचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है और अनसेचुरेटेड जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर आप देखिए अनसेचुरेटेड है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड किस में है, वो सी में है, डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये इसका जवाब है कि ये अनसेचुरेटेड है। बाकी जो तीनों है इनमें ये जो है हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, तो ये सेचुरेटेड हैं बाकी सारे। और इस फिर है जी हमारे पास 10th है जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फार्मूला है ये फंक्शन ग्रुप में आपने वो पढ़ा है, वो होता है RCOOH। अब ये जो R है, R क्या है, अल्काइल हैलाइड्स है, और ये CH3 होता है। क्या होता है, CH3, RCH3 होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका फार्मूला क्या है, सी ऑप्शन है RCOOH। तो ये जो पहला ऑप्शन है RCHO, ये अल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप है। ROR ये जो है ये आपके पास है जी ईथर का फंक्शन ग्रुप है। और उसके बाद है 9 विच कंपाउंड इज मोस्टली लाइकली टू डैमेज मार्बल बिल्डिंग ड्यू टू द रिएक्शन विद एसिड रेन। तो मार्बल को जो एसिड मार्बल डैमेज होता है किस कंपाउंड एसिड रेन कहता है जी, विच कंपाउंड इज मोस्टली लाइक टू डैमेज मार्बल बिल्डिंग। मार्बल बिल्डिंग को कौन सा कंपाउंड डैमेज करता है, ड्यू टू द रिएक्शन विद एसिड रेन, जब वो एसिड रेन के साथ रिएक्ट करता है, तो वो ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और इसके बाद है जी बच्चों आपके पास 12 है सजेस्ट विच स्टेटमेंट अबाउट सोलिबिलिटी इज़ इनकोरेक्ट। तो सोलिबिलिटी की इनकोरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो इट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट टू डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट। ये तो ठीक है क्योंकि सोलिबिलिटी का यही काम है। इट इज़ मेजर इन ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट जी, ये ग्राम पर लीटर या मोल पर लीटर में मेजर की जाती है। इट इज़ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर प्रेशर एंड द नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जी, ये भी ठीक है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये गलत है, बल्कि सोलिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो डी ऑप्शन इसका जो है वो दुरुस्त होगा, और ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो उम्मीद है कि MCQ आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।